हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव लॉन्च्ड अ क्रैश कोर्स एंड उसका एक डेमो लेक्चर है फॉर सर्विस सेक्टर। आई एम शेयरिंग इट राइट अवे। पूरा कॉस्टिंग क्रैश कोर्स इज कवर्ड विद इन 48 टू 50 आवर्स। सो जो स्टूडेंट्स कॉस्टिंग रिवाइज करना चाहते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एट द अर्लीस्ट कैन आई से कैन टेक द कोर्स। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरा जो कॉस्टिंग क्रैश कोर्स है कैसे पढ़ा है, पहले उस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन जो आपके सामने एक डेमो आ रहा है सर्विस सेक्टर समझ जाएगा, फिर उसके सारे क्वेश्चंस, सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन में भी कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होते हैं वो डिस्कस किए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके साथ आपको आपका टेक्स्ट बुक मिलेगा, प्लस वो टेक्स्ट बुक मेन बुक है जैसे रेगुलर लेक्चर्स का होता है, एंड उसके पूरे सॉल्यूशंस हैंड रिटन आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। सो इट इज नॉट समथिंग लाइक कि हम लोग ने क्रैश कोर्स में 5 सम किए, उन 5 सम आया तो बच्चा खुश हो गया, नहीं। अगर क्लास वर्क में 35 सम्स है, सो सारे 35 सम्स इन द फास्टेस्ट टाइम पॉसिबल हम लोग ने कवर किया है। सो इससे ये फॉर श्योर है कि आपका पूरा कॉस्टिंग लॉजिकली वाया ऑल द सम्स जो आपको कवर करने चाहिए, उसमें पास पेपर्स, मॉक टेस्ट, आरटीपी सब कवर्ड है। एंड जो और नए क्वेश्चंस आ रहे हैं वो तो डेफिनेटली आपको यूट्यूब के फॉर्म और इंस्टा के फॉर्म। हाँ, एक लास्ट चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है, प्लीज टेलीग्राम चैनल का यूज कीजिए। वो बनाए इसलिए ताकि उसमें डाउट सॉल्व हो। उसमें प्रमोशन इवेंट तो ठीक है, वो सेकेंडरी है, बट मेजोरिटी स्टफ दैट वी आर डूइंग इज आपका जो डाउट्स है, जितना डाउट्स है प्लीज उसको पूछिए। यू गेट द इंस्टेंट रिप्लाई एज मच एज पॉसिबल। ऑल द वेरी बेस्ट। देखिए कॉस्टिंग क्रैश कोर्स डेमो वीडियो फॉर सर्विस सेक्टर। मिलते हैं लेक्चर में। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। स्टार्ट करते हैं। सर्विस सेक्टर बेटा, चैप्टर नंबर 12 ऑफ आवर सिलेबस सर्विस सेक्टर। आराम से बस मेरे को एक चीज बताना, सर्विस सेक्टर ये चैप्टर मैंडेटरी है क्या? हाँ, एवरी टाइम फ्रॉम स्टार्ट टिल डेट मिनिमम 5 मार्क्स का कंपलसरी, या जनरली ऐसे कह सकता हूँ 10 मार्क्स का आएगा, लेकिन नवंबर 23 में ये 10 मार्क्स का आए। फर्स्ट थिंग, सर्विस सेक्टर सर, कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर। बोलो लाइफ में कितनी सर्विसेज हम अवेल करते हैं? आराम आराम से सर्विसेज का नाम बोलते जाओ। पहला सर्विस बोलिए ना बेटा। होटल सर्विसेज, होटल सर्विसेज, परफेक्ट। होटल के अलावा आगे? सेकंड, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल सर्विसेज, यस। नेक्स्ट आगे? होटल में आपको लॉजिंग सर्विसेज मिल जाएगा, हॉस्पिटल में हेल्थ केयर सर्विसेज मिल जाएगा। नेक्स्ट बोलो। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विस, ट्रांसपोर्ट खुद का या गुड्स का? गुड्स का। दोनों का ना, पैसेंजर्स भी तो हाँ, दोनों ट्रांसपोर्ट का। होते हैं, गुड्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ। अच्छा, आप ना ये याद करके मत बोलो, हेलो क्रैश को स्टूडेंट्स, ये याद करके मत बोलो मैंने कौन कौन से सम कहते हैं, जनरली बोलते जाओ। हजारों सर्विसेज है, बोलो ना। टेलीफोन सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज तो टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज है। नेक्स्ट आगे, फिफ्थ, उसके अलावा बोलो इंटरनेट सर्विस है। हाँ, आप और मैं कनेक्ट ही इसी बेसिस पे हो पाए, वरना लेक्चर ही नहीं हो पाता। नेक्स्ट आगे। अच्छा, हम कनेक्ट क्यों हुए हैं? एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन एक सर्विस है। हाँ, नेक्स्ट आगे और बोलो। क्या आपने अभी भी अपना क्लीनिंग इंश्योरेंस लिया सर्विसेज, है कि नहीं लिया है? बोलिए। इंश्योरेंस है बेटा आपका? इंश्योरेंस। हाँ सर। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है? हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस है। चलिए सर, पापा रिटर्न फाइल करते हैं आपकी, हाँ, तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। रिटर्न फाइल करते हैं, अगर आपके आईटीआर में 5 लाख से ज्यादा की इनकम है तो टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बोलो। तो इंश्योरेंस बिजनेस हो गया। बोलो, जब भी आप इंश्योरेंस लोगे पेमेंट कहाँ से करोगे? बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग सर्विसेज। नेक्स्ट,
बोलो आपके घर पे वाटर आता है, बीएमसी वाले आपसे कुछ चार्जेस लेते हैं क्या? हाँ सर। वाटर टैक्स बोलूं चलेगा? यस। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी भी तो एक खर्चा ही है। बोलो हाँ। नेक्स्ट और कोई खर्चा दैट यू थिंक। आराम आराम से, बहुत मेजर खर्चे पेंडिंग हैं, बोलो और कोई खर्चा दैट यू थिंक। क्लीनिंग सर्विसेज। क्लीनिंग सर्विसेज। नेक्स्ट और कुछ? बोलो। बस सर हो गया। होटल सेक्टर, जब भी सर्विस देते हैं तो कुछ ना कुछ चार्ज करते होंगे। बोलो किस बेसिस पे चार्ज हाँ। करेंगे? पर रूम पर रूम। लॉजिंग सर्विसेज आते हैं। बराबर, लॉजिंग रहा तो पर रूम, वरना पर मील बोलू चलेगा। अगर आप एक थाली खाते हो तो पर हाँ। मील इतना। हॉस्पिटल में पर बेड। पर बेड। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट सेक्टर, पैसेंजर्स को पर किलोमीटर। किलोमीटर, गुड्स का पर केजी बोल दूं चलेगा ऐसा? यस। टेलीफोन में पर मंथ बोलू चलेगा? या हाँ। पर मिनट भी? अगर आज भी प्रीपेड चल रहे होते हैं पर मिनट, अनलिमिटेड कॉलिंग नहीं होती, अगर लिमिटेड कॉलिंग होती उसके बाद तो पर मिनट ही रेट लगता। इंटरनेट बोलो। पर मंथ। पर मंथ बोल सकते हो। तो लाइफ में आप ध्यान से देखोगे एजुकेशन में, ऐसे कह दूं पर स्टूडेंट। हेल्थ हाँ इंश्योरेंस में सर। पर इंश्योर्ड बोल दो, इंश्योर्ड, या पर पॉलिसी होल्डर। बैंक में पर कस्टमर। वाटर टैक्स पर होम। उनको फर्क नहीं पड़ता 10 जन रहते हैं 2 जन रहते हैं, उनका वाटर टैक्स का रेट सेम ही आता है। इलेक्ट्रिसिटी पर किलोवाट आवर्स। करेक्ट। क्लीनिंग में एक बार आएगी तो मेड हमसे 800 रुपीज पर मंथ लेगी, 2 बार आएगी तो 1600 होगी लेगी पर मंथ। अच्छा, क्या ये फर्क पड़ता है 1 BHK है, 2 BHK है या 5 BHK है? बोलो फर्क पड़ता है? नहीं सर। हाँ पड़ता है, क्लीनिंग करने वाले को। वो जो रेट्स होते हैं वो उसी हिसाब से होते हैं। 1 BHK का रेट 600 है तो 2 BHK का भी 600 ही होएगा, थिंक। नहीं नहीं। नहीं। ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है सोचना, इतनी सारी सर्विसेज है जो हम डेली रोज रोज सर्विसेज अवेल करते हैं। तो जब भी एक कस्टमर को चार्ज करते होंगे, कहने से कुछ ना कुछ तो बेस होगा। जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री हम लोग पर स्टूडेंट चार्ज करते हैं, तो हम लोग को क्या अल्टीमेटली निकालना होता है, ऐसे कह दूं फीस पर स्टूडेंट। बोलो फीस पर स्टूडेंट तक कैसे पहुंचेंगे? व्हाट प्लस व्हाट गिव्स यू फीस? डैश प्लस डैश गिव्स यू फीस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट पर स्टूडेंट, आगे बोलो, बात करो। प्रॉफिट पर स्टूडेंट गिव्स यू फीस पर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट पर स्टूडेंट कैसे आएगा? कम ऑन। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बराबर है। अच्छा, आराम आराम से, मेरा कोचिंग कोचिंग क्लासेस है, आराम से रिप्लाई करना। मेरा खर्चा लगता होगा कि नहीं लगता होगा? बोलो। लगता होगा। अच्छा, कौन कौन से खर्चे लगते होंगे? फटाफट बोलते जाओ, 2 मिनट में जो स्ट्राइक होता है बोलते जाओ। इंटरनेट चार्जेस। इंटरनेट चार्जेस लैपटॉप का चलो। डेप्रिसिएशन। लैपटॉप का डिप्रिसिएशन आगे। टैबलेट। माइक। टैबलेट, माइक, स्पीकर्स। स्पीकर्स, परफेक्ट, आगे। पेन। पेन, यस, आगे। इन सब एसेट्स नोट्स पे बनाने का। डिप्रिसिएशन बोल दूं चलेगा? हाँ। हाँ, जो बंदा प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा लगता होगा, जो बंदा नोट्स टाइप करता है उसका खर्चा लगता होगा। आगे। क्लासेस कहीं पे भी है? इंटरनेट। इंटरनेट चार्जेस। इंटरनेट चार्जेस, क्लासेस कहाँ पे है? एक कमर्शियल प्रेमाइसेस में है? हाँ। रेंट। रेंट लगता है, रेंट के अलावा बोलो मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगता होगा। हाँ। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, बेंचेस होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। नेक्स्ट बोर्ड भी होगा, उसका भी डेप्रिसिएशन, ऑडियो सिस्टम होगा उसका भी डेप्रिसिएशन। स्टाफ नहीं होगा ना मेरा क्लास का? बोलो। होगा। होगा, उनका सैलरी खर्चा हो गया। सैलरी। बराबर है। ऐसे करते जाओ, कहने से हजारों खर्चे आ जाएंगे। बट लाइफ में ये सारे खर्चे दो ही टाइप के होंगे, या तो वो खर्चा फिक्स फिक्स्ड कॉस्ट होगा, या फिर वो या खर्चा वेरिएबल। आगे बोलो वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, आई गेस टोटल कॉस्ट आएगा। बट सर कभी कभी ना कोई पूछे फिक्स कॉस्ट कैसे समझेगा? बोलो फिक्स कॉस्ट कैसे समझेगा कि ये कॉस्ट फिक्स्ड है? बताओ, ट्राई।
इट डज नॉट चेंज की इट डज नॉट चेंज बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स। रेंट तो उतना ही रहने वाला है, स्टाफ का सैलरी उतना ही रहने वाला है, फैकल्टी का फीस उतना ही रहने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, 2 स्टूडेंट आए 10 स्टूडेंट आए, बिल तो उतना ही रहने वाला है। तो हाँ ऑल सर सच कॉस्ट विच आर पीरियड कॉस्ट, बोल दो पीरियड कॉस्ट, या जो पर मंथ या पर एनम लगते हैं वो सारे खर्चे फिक्स्ड हो गए। ऐसे खर्चे जो वेरिएबल कॉस्ट है, क्लासेस वालों के लिए बोलो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, वो लोग बच्चे लोग को आगे बोलो। नोट्स नोट्स देंगे, तो जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे आगे बोलो उतना ज्यादा बुक प्रिंट करना होगा, उतना ज्यादा बुक प्रिंट करेंगे तो उतना ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट। तो ऑल सच कॉस्ट विच आर पर स्टूडेंट बेसिस, आई गेस वो वेरिएबल कॉस्ट हो गया। हाँ सर कितने बार हम क्लासिफाई नहीं कर पाते कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस फिक्स्ड है या वेरिएबल है, कोई टेंशन मत लेना, उसको कहीं ना कहीं लिख देना। लॉजिकली बोलूं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर पर मंथ लग रहा है तो फिक्स्ड हो गया, पर स्टूडेंट या पर बेंच लग रहा है तो ऐसे कह दो वो वेरिएबल हो गया। वेरिएबल हो गया करेक्ट है। नहीं समझ में आता है प्लीज उसको कॉस्ट में ऐड कर देना, टोटल कॉस्ट आया डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मान लो हमें कॉस्ट पर स्टूडेंट 40,000 आया, बोलो प्रॉफिट चार्ज करे कि नहीं करे, कम ऑन। करना चाहिए करना चाहिए। कितना प्रॉफिट चार्ज करूं, अगर 10,000 चार्ज करता हो तो कहने से दोनों ग्रुप का फीस कितना हो गया बेटा, 50,000 50,000। श्योर है, प्लीज बोलो समझा। हाँ सर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, ध्यान से सुनना। पहला ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस। यूनिट ऑफ क्या बोला, सर्विस सर्विस। एजुकेशन इंडस्ट्री स्टूडेंट इज अ यूनिट ऑफ सर्विस, तो कॉस्ट पर स्टूडेंट। होटल सेक्टर कॉस्ट पर रूम, ट्रांसपोर्ट सेक्टर कॉस्ट पर किलोमीटर, बराबर। हाँ सर तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस पहला ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का। सेकंड ऑब्जेक्टिव, फीस, या फिर अच्छा इस पूरे चैप्टर में सेलिंग प्राइस वर्ड यूज करूँ क्या, नहीं नहीं, क्योंकि हम कभी सर्विस सेल नहीं करते, वी ऑलवेज प्रोवाइड अ सर्विस। तो फीस हो गया, फेयर हो गया, ऐसे कह दूं चार्जेस हो गया, ऐसे वर्ड यूज होंगे इस पूरे चैप्टर में, कभी भी सेलिंग प्राइस वर्ड यूज नहीं होगा। तो बोलो सेकंड ऑब्जेक्टिव फीस फेयर चार्जेस फाइंड करना है, बट ये तब तक नहीं कर सकते जब तक कॉस्ट ही नहीं पता कॉस्ट ही नहीं पता है। तो ये दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हो गए इस पूरे चैप्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, आज जब मैं बिजनेस करता हूँ क्या मुझे बैड डेट्स होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा होगा। तो आज मैं उसको फाइनेंशियल एक्सपेंस मान के छोड़ दूं या उसको भी रिकॉर्ड करूं, उसको भी रिकॉर्ड करना कहने पड़ेगा से जेब से। अच्छा अभी आपने बोला आपका क्लासेस है तो आप रेंट पे हो, ऐसा हो सकता है क्या मैं लोन लेके ये प्रीमाइसेस खरीद लूं तो लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे करूं, ऐसा हो सकता है क्या, हाँ या ना। हाँ सर अगर ऐसा हो सकता है, सोचना सोचना सोचना, इफ सच इज द केस, बोलो ना इंटरेस्ट भी तो मेरा खर्चा आ जाएगा। हाँ सर डू रिमेम्बर एवरी सिंगल rupee that we incur for our business should be recovered from the business। एक सेकंड बुरा नहीं लगाना, मैं कोचिंग इंडस्ट्री में हूं तो मेरा बिजनेस क्या है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना, तो हर खर्चा कहने से स्टूडेंट से रिकवर करना है, बुरा नहीं है। जब हाँ, आप सीए बन जाओगे, आपका फर्म होगा, कहने से मैं आपका क्लाइंट होगा, आपके फर्म का जितना खर्चा है आगे बोलो रिकवर करना पड़ेगा क्लाइंट से रिकवर करना पड़ेगा। तो हर बिजनेसमैन का यही ऑब्जेक्टिव है, सारे खर्चे डिवाइडेड बाय जो आपके क्लाइंट्स है उनसे रिकवर करो, आ गया खर्चा। पूरा चैप्टर सर, इस पूरे चैप्टर में ना फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ भी नहीं है। ये अगर 8th स्टैंडर्ड में भी चैप्टर होता ना, सच कहूं बहुत इजी चैप्टर है, एंड 10 on 10 स्कोर करना तो बहुत इजी है। बस ये समझ में आ जाए करते कैसे हैं। इस चैप्टर के ना बेटा दो पार्ट है जो बेचारे स्टूडेंट्स कभी समझ ही नहीं पाते, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। सर फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है सिंगल यूनिट्स, क्या बोला क्या बोला, सिंगल यूनिट्स सिंगल यूनिट्स। दूसरा पार्ट है, कॉम्पोजिट यूनिट अच्छा अब सिंगल यूनिट क्या होता है, एक सेकेंड, आपने ये जो कॉस्ट फाइंड किया ये एक स्टूडेंट का फाइंड किया, करेक्ट। हाँ तो इसको कहते हैं सिंगल यूनिट, जिसमें आप कॉस्ट पर स्टूडेंट निकालोगे, करेक्ट, कॉस्ट पर किलोमीटर निकालोगे, कॉस्ट पर रूम निकालोगे, कॉस्ट पर टिकट निकालोगे, जो भी करोगे ना एक ही यूनिट है। बट जैसे ही आप कंपोजिट यूनिट्स का बात करते हो ना, कंपोजिट यूनिट्स, अच्छा जब भी मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास जाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ मेरे को ये भेजना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन वो लोग क्या पूछते हैं, कहाँ भेजना है। सेकंड, वो लोग क्या पूछते हैं, क्या भेजना है, करेक्ट है ना। हाँ सर कहाँ भेजना है, मान लो मुंबई से अभी अभी रक्षाबंधन फेस्टिवल गया,
तो मैं डीटीडीसी कोरियर वाले के पास गया था, मैंने उनको बोला कि मेरे को कैलकटा कैलकटा मामा को राखी भेजनी है। तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ बोला, तो मैंने उनको पिन कोड बताया, मान लो एक एक्स पिन कोड पे भेजना है। तो उन्होंने क्या किया, जहां से मैं भेज रहा हूँ और जहां भेज रहा हूँ उसका पिन कोड मैप किया, ताकि उनको डिस्टेंस पता चल जाए। हाँ या ना? हाँ सर। नेक्स्ट, क्या भेजना है उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, पैसे भेजो, आप कुछ भी भेजो, प्यार भेजो, मिठाई भेजो, कुछ भी भेजो, वो लोग उसका वेट करेंगे, वेट। क्योंकि हाँ उनका जो चार्जेस है ना, डीटीडीसी का बताता हूँ, 0.002 पर केजी पर किलोमीटर। मीनिंग, अगर आपका आधा किलो है तो इंटू 0.5, 1800 किलोमीटर है तो ये आपका बिल हो गया। कैलसी उठाइए, 0.002 इंटू 0.5 इंटू 1800 किलोमीटर, तो 18 पैसे लगेगा जो आपका कॉस्ट है। एक जीरो हटा दो, तो इंटू 10 करेंगे तो 1.8 हो गया। आपको समझा क्या हुआ ये? हाँ सर। तो देन जब भी गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी का बात होता है ना, आपने पढ़ा होगा, हम छोटा छोटा ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो केजीज में होता है। मामा को टन्स में माल नहीं भेज सकते ना, प्यार नहीं भेज सकते। बट जब भी मेजर ट्रांसपोर्टेशन होगा, कहने से पर टन पर किलोमीटर होगा, तो सिर्फ टन्स ही मैटर नहीं करता है। आगे बोलो, आगे बोलो। किलोमीटर्स भी मैटर करता है। नेक्स्ट, जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो कौन सा बेड लिया है वही मैटर नहीं करता है, कितने दिन उस हॉस्पिटल में रुके हो तो मल्टीप्लाई होता है ना। हाँ सर। तो पर बेड पर डे चार्जेस होता है। होटल सेक्टर में जाओगे तो पर रूम पर डे, पर कितने डे। रूम ऑक्यूपाई किए, दो, कितने दिन के लिए थे, 5, तो इतना एक रूम का एक दिन का भाड़ा है, इंटू 2 इंटू 10, आपका बिल इतना बन गया। समझा? हाँ सर। श्योर है? तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर में फर्स्ट सिंगल यूनिट्स। सिंगल यूनिट्स मतलब बेसिक क्वेश्चन, आप चेक करना क्या है ये क्वेश्चंस, ठीक है। मेन एम कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस, सेकंड मेजर एम फीस फेयर चार्जेस पर यूनिट ऑफ कंपनी। चलो सर, जो मिस्टेक्स होने वाली है सर, आई जाइए। टू मिस्टेक्स दैट यू विल जनरली मेक इन दिस एंटायर चैप्टर, थोड़ा ध्यान से देख लो, जूम कर देते हैं। पहला मिस्टेक, बोलिए। आप जब भी कभी कॉस्ट कंप्यूट करोगे ना, मेक श्योर पूरे कंपनी के लिए करना। पूरा कंपनी मतलब सर, चल, आपने अभी अभी जो बेंचेस लिया, ये सब इलेक्ट्रिसिटी का लिया, वो एक ही ब्रांच का लिया या सारे ब्रांचेस का लिया? एक ही ब्रांच का। अब वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ अक्रॉस 10 डिफरेंट ब्रांचेस जो मेरे हैं, तो उस सिचुएशन में मेरे को 10 ब्रांच का कॉस्ट लेके डिवाइडेड बाय 10 ब्रांच में जितने स्टूडेंट्स आने वाले हैं, उनसे डिवाइड करके कॉस्ट पर स्टूडेंट निकालना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ सर। सर बट सर हमने तो ऐसा कोई सम नहीं किया। बराबर है, आपने नहीं सम किया, बट ऐसे सम्स आएंगे। ट्रक्स होंगे, एक ट्रक से बिजनेस नहीं होगा। आगे बोलो, जब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, ज्यादा ट्रक्स होंगे। एक से ज्यादा ट्रक्स होगा, तो डेप्रिसिएशन सिर्फ एक ट्रक का लेके सॉल्व कर दूं क्या? नहीं। नहीं, पूरे कंपनी का लेना। तो अगर आपके पास 3 ट्रक्स है ना, 3 ट्रक्स, तो 3 ट्रक का डेप्रिसिएशन लेना, जितने खर्चे होंगे तीनों ट्रक्स का लेना। करेक्ट? किलोमीटर्स भी हाँ लोगे ना, तो पूरे 3 ट्रक्स का लेना। जो कुछ भी करोगे पूरे कंपनी का करना, एक सिंगल ब्रांच या एक सिंगल ट्रक का मत करके आ जाना। नेक्स्ट, जब भी खर्चा कैलकुलेट करोगे, बोलो बोलो बोलो, एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक पीरियड का। पीरियड। मतलब अगर डेटा 1 महीने का है तो 1 साल का खर्चा करके मत आना। ये बहुत बहुत बड़ा डाउट है। मानते हो ये वाला डाउट तो बहुत खतरनाक है सर, सर्विस सेक्टर में समझ नहीं आता। कभी वो लोग पर मंथ करते हैं, कभी पर एनम करते हैं, मैं लू तो लू क्या? फैक्ट है। हाँ सर। चलिए, इसका ना लाइफ टाइम का सोल्यूशन इधर है, सुनिए। मान लो इफ आई टेल यू कॉस्ट पर किलोमीटर निकालो, कॉस्ट पर किलोमीटर फॉर्मूला बोलो, जल्दी जल्दी बात करो। कॉस्ट अपॉन टोटल किलोमीटर्स। कॉस्ट अपॉन किलोमीटर, ये सिंगल यूनिट है या कंपोजिट यूनिट है? सिंगल यूनिट। क्योंकि ये एक ही है ना, किलोमीटर्स है। जैसे इसमें पैसेंजर किलोमीटर्स ऐड कर दूं, कंपोजिट हो गया। टन किलोमीटर्स ऐड कर दूं, कंपोजिट हो कंपोजिट हो गया। जाएगा। करेक्ट? अच्छा, 1 महीने का डेटा देता हूँ और 1 साल का डेटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, पहले महीने का डेटा, कॉस्ट पर किलोमीटर है, मेरे पास एक्टिवा है। उसका पेट्रोल का खर्चा ना बेटा 1000 आया, एंड मैं 100 किलोमीटर ट्रेवल किया। कैलसी 10 रुपीज। 10 आता है, तो इट इज ₹10 पर किलोमीटर। पूरे साल का डेटा देता हूँ, पूरे साल में 12,000 का पेट्रोल का खर्चा लगा, एंड मैं 1200 किलोमीटर ट्रैवल किया। बोलिए कुछ। 10 रुपीज पर किलोमीटर। सर दोनों का सेम आ रहा है, देखो। हाँ
क्योंकि एक महीने को अगर एक साल में कन्वर्ट करना है, आगे बोलो, into 12. रिप्लाई टू दिस। आप कॉस्ट एक महीने का निकालो, एक साल का निकालो, आंसर्स कभी अलग आएगा क्या? नहीं, बट स्टूडेंट मिस्टेक क्या कर देता है, महीने का कॉस्ट शीट बनाता है, उसमें कोई एक खर्चा बोलो पूरे साल का ले लेता है, पूरे साल का। तो पूरा सम जीरो हो जाता है। आपको बहुत एक मस्त चीज बोलूं, कॉस्ट शीट और सर्विस सेक्टर का एक फिगर रॉन्ग लिखो, कहने से पूरा सम जीरो। हाँ सर। बस यही बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बोलो पीरियड समझा, पीरियड समझा। हाँ, नेक्स्ट, अगर आपने ये दोनों मिस्टेक्स नहीं की, आपको 100% मार्क्स आ जाएगा इस पूरे चैप्टर में, करेक्ट? चलिए सर, और डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कंपोजिट यूनिट्स, ठीक है वो कर लेंगे। आइए प्लीज, कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल से कर लेते हैं। आइए, मेरे नोट से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप बस अपना कैलसी लेके बैठो आज, आपको कुछ भी नहीं करना है। आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा pertaining to the year 2020-21, prepare a cost statement showing cost of electricity generated per kilowatt hour by Chambal Thermal Power Station। कॉस्टिंग के दो रूल्स बताओ ना। पहला रूल कॉस्टिंग में क्या करूं? हाँ, read the question twice. रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। पहला रूल, हर बार 2 टाइम क्वेश्चन पढ़ना। सेकंड रूल बोलो। Mark the question. मार्क द क्वेश्चन। ये 3 लाइन में ढूंढो ना, क्या कुछ क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन, Prepare a cost statement showing Cost statement. cost of electricity जनरेटेड, per kilowatt hour. अच्छा, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर किलोवाट आवर, तो इसको ऐसे बोल दूं, कॉस्ट पर, आगे बोलो, पर किलोवाट आवर बोलो, चलेगा? Kilowatt hour. बोलो फॉर्मूला बोलो। Total cost upon total kilowatt hours. अपॉन टोटल किलोवाट आवर्स, बोलो कुछ डिफिकल्ट? नहीं, चलिए, तो पहला काम टोटल कॉस्ट निकालते हैं। ध्यान से, टोटल कॉस्ट जो निकालूंगा पूरे साल का निकालूं या एक मंथ का निकालूं? पूरे साल का। यहाँ लिखा है सर ईयर 2021, 2020 2021, करेक्ट है। नेक्स्ट, कितना यूनिट्स जनरेट किया बेटा? 10 lakh kilowatt hours. हाँ, तो बोलो मेरे को न्यूमरेटर मिल गया, डिनोमिनेटर मिल गया? Denominator. 10 लाख किलोवाट आवर्स आ गया। नेक्स्ट, अब बोलो मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? Numerator. Total cost. यूनिट प्रोड्यूस ही तो है। Sir, total cost. टोटल कॉस्ट निकालना है, कैलसी ले लीजिए बेटा। ऑपरेटिंग लेबर है, रिपेयर मेंटेनेंस, लुब्रिकेंट, स्टोर, स्पेयर, प्लांट सुपरविजन, एडमिन ओवरहेड्स, कितना आता है बताओ? 44 lakhs 3,000. गलत। 15, 5, 20, 24, 27, 47 लैक्स आता है ना? हाँ सर। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन एरर। आइए सर, 47 लैक्स तो आ गया, इतना तो सेट है सर, तो 47 लैक्स इधर लिख दो, प्लस कुछ और खर्चा आएगा क्या चेक करते हैं। आइए, 5 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड पर केजी ऑफ कोल कंज्यूम्ड एट 4.25 पर केजी, बोलिए। वन kg कोल के लिए 5 किलोवाट आवर्स, तो 10 लाख किलोवाट आवर्स की। परफेक्ट, बताओ कितना केजी कोल लगेगा? 2 lakhs. 2 लैक्स। हर केजी ऑफ कोल का कॉस्ट कितना बेटा? 4.25. 4.25, कुछ बोल दो। 8,50,000. 8,50,000 आ गया। लास्ट सर, डेप्रीसिएशन चार्जेस एट द रेट 5% ऑन अ कैपिटल कॉस्ट ऑफ 2 करोड़, बोलिए। 10 lakhs. 10 लैक्स आता है, तो ऐसे कह दूं प्लस 10 लैक्स, कैलसी प्लीज। 65 lakhs 50,000. पर किलोवाट आवर चाहिए, 6.5. 6.55 आता है। कोई डाउट? नहीं सर। आया इजी बेटा। नेक्स्ट, यस. सीधा सीधा सोल्यूशन चलता है। इन्होंने कुछ अलग किया है, क्या अलग किया है देखो जरा। इन्होंने इसको फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटा है। फिक्स्ड में प्लांट सुपरविजन,
एडमिन, डिप्रिसिएशन, ये सारे फिक्स खर्चे हैं। वेरिएबल में लेबर का हाँ खर्चा, लुब्रिकेंट, रिपेयर्स, कोल कॉस्ट, अल्टीमेटली 6.55 कोल कॉस्ट के लिए वर्किंग किया कि 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 2 लाख इंटू 4.25 850 आया। कोई शक बेटा? नहीं सर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से ध्यान से, ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, हाँ क्वेश्चन 3, आइए प्लीज। हाँ, a company is considering 3 alternative proposals for conveyance facilities for its sales personnel who has to do considerable traveling, approximately 20,000 kilometers every year. बोल, कितने alternatives है? 3 alternatives। 3 alternatives, ठीक है। अगर 3 alternatives है, आप ही मेरे को बताना, 3 alternative है मतलब 3 options हो गए, उसको कितना हाँ किलोमीटर ट्रैवल करना है? 20,000 किलोमीटर। वो कौन है? हमारा सेल्स पर्सनल है, बोलो चलेगा? हाँ अच्छा इधर आओ, ध्यान से सोचो ना, सोचो। मान लो अपना दुकान है, अपने पास एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसको दूसरे दूसरे जगह भेजने के लिए अपने पास 3 ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, सोचना सोचना। उसको बोलूं मुंबई लोकल लेके पहुंचो, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, हाँ उसको बोलूं मुंबई लोकल लेके पहुंचो। हाँ हेलो, सर। इसका आंसर यस हो सकता है, करेक्ट, क्योंकि उससे फास्ट तो कुछ है नहीं। बट लिटरली बोलो, हाँ हर जगह ट्रेन ले लेके पहुंचेगा तो कहना है इसे बार बार स्टेशन पे ही जाते जाएगा। हाँ सर। तो इस केस में क्या होगा, वो तो खुशी खुशी कर लेगा, करेक्ट, और उसमें जैसे आधे बार तो ये बोलेगा ट्रेन में चढ़ने का ही जगह नहीं था, मैं क्या करूं। शाम को 6 बजे के बाद कभी कोई सेल हो पाएगा फिर? बोलो मुंबई में सेल पॉसिबल है? नहीं नहीं। तो इस नहीं। सिचुएशन में बोलो क्या करे क्या करे, कहने से उसको एक कार कार देते हैं। हायर चलो, करके। कार हायर करके देते हैं। चलो, दिमाग में कार आया, कार हायर करके देते हैं, बराबर, फर्स्ट ऑप्शन। आपने क्वेश्चन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मेरे को वो बता दो। पढ़ा है सर। पढ़ा है। दूसरा ऑप्शन, अगर मैं कार हायर नहीं करूं तो मैं खुद भी तो कार खुद की नई खरीद के उसको दे सकता हूँ। हाँ नेक्स्ट, ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉय के पास उसका खुद का कार हो, तो मैं उसको बोल दूंगा सुन, हाँ। तू तेरी गाड़ी ले आ, जो भी पेट्रोल वेट्रोल का खर्चा होएगा वो मैं रीइम्बर्स कर दूंगा। बोलो कुछ गलत किया? नहीं। नहीं। अच्छा, जब आप हायर करोगे तो कहना इसे मेजर कॉस्ट हायरिंग ही लग जाएगा। जब हाँ आप सर। एम्प्लॉय का कॉस्ट यूज करोगे तो आपका मेजर कॉस्ट सिर्फ रीइम्बर्समेंट ऑफ पेट्रोल और छोटे मोटे खर्चे ही होंगे। हाँ बट लाइफ में जब आप परचेज करोगे, कहने से सारे के सारे खर्चे, बोलिए, हमें ही बेयर करने हमें ही होंगे। बेयर करना पड़ेगा। परफेक्ट, इफ सच इज द केस, ध्यान से, परचेज एंड मेंटेन इट्स ओन फ्लीट ऑफ कार्स, एवरेज कॉस्ट ऑफ द कार कितना है बेटा? 6 lakhs, बराबर। नेक्स्ट, allow the executive to use his own car and reimburse expenses at the rate of 10 per kilometer and also bear, क्या लिखा? इंश्योरेंस कॉस्ट। तो एक सेकेंड, इस सिचुएशन में परचेस करेंगे तो सारे खर्चे अपने, बट जब एग्जीक्यूटिव से कार मंगवाएंगे उसको 10 पर किलोमीटर रीइंबर्स करेंगे, और क्या रीइंबर्स करेंगे? इंश्योरेंस कॉस्ट। विदाउट कैलसी ट्राई दिस, 20,000 इंटू 10 आई गेस 2 लाख होता है। इंश्योरेंस हाँ। कॉस्ट कितना है बेटा? 1200। इसके अलावा हम उसको एक भी रुपए और कुछ रीइंबर्स करने वाले हैं क्या? नहीं। नहीं। तो मेरा टोटल खर्चा क्या हो गया? 2 लाख 2 1,200 हो गया, lakhs। हाँ बराबर। नेक्स्ट, हायर हायर किया तो एजेंसी से 1,80,000 तो ऐसे ही चला गया, कैलसी लीजिए, 1,80,000 एम प्लस। नेक्स्ट, द कंपनी विल ऑल्सो हैव टू बेयर द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। एक सेकेंड, कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं? 20,000। पेट्रोल 1 20,000। किलोमीटर का कितना है? 6 रुपए। तो आई गेस 20,000 इंटू 6 एम प्लस 1,20,000 हो गया। हाँ नेक्स्ट, पेट्रोल के बाद टैक्सेस बोला, टैक्सेस किधर है? 800, तो 800 और एम प्लस कर दूंगा। नेक्स्ट, टायर्स का खर्चा, टायर कितना है सर? 0.12 पर किलोमीटर। कितना किलोमीटर ट्रैवल करेंगे? 20,000। 20,000, तो 2,400 और ऐड किया, कितना आ गया बेटा? 3,03,200। हायरिंग वाला हो गया। इसके अलावा ऐसे कह दूं, इसके अलावा जितने खर्चे लगेंगे वो हमने जब कार खरीदा तो लगेंगे ही लगेंगे। नेक्स्ट, पेट्रोल हो गया, टायर हो गया, टैक्सेस, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, लाइफ ऑफ द कार 5 years है, विथ एनुअल माइलेज ऑफ कितना बेटा? 20,000 kilometers। रीसेल वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th year 80,000 है। रीसेल कब करूंगा? जब खुद की गाड़ी होगी या हायर पे लिया होगा तब? खुद की गाड़ी होगी। खुद की गाड़ी होगी। दो कॉस्ट तो हम लोग ने निकाल लिया, लास्ट कॉस्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलसी उठाइए बेटा।
सबसे पहला कॉस्ट बोलो, अगर खुद की गाड़ी खरीदेंगे तो पहला खर्चा कौन सा होता है? परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट इज नॉट अ कॉस्ट, परचेज तो एसेट हो गया, उसको यूज करने का कॉस्ट डिप्रिसिएशन है। इसीलिए स्टूडेंट से हाँ, जनरली ये मिस्टेक हो जाता है। तो डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं बोलो? लाइफ ऑफ द एसेट कितना है? 5 years, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना है? 80,000, कैलसी सर, 6 lakhs ओरिजिनल कॉस्ट माइनस 80,000 1 lakh डिवाइडेड बाय लाइफ, 4,000। 1,04,000 एम प्लस कर दूं, चलेगा? हाँ, नेक्स्ट, अब बोलो, 2 और 3 को देखने की जरूरत ही नहीं है, पेट्रोल का खर्चा हमें ही बेयर करना है। 6 into 20,000 एम प्लस, रिपेयर मेंटेनेंस 0.20 into 20,000 एम प्लस, टायर 0.12 into 20,000 एम प्लस, इंश्योरेंस 1200 एम प्लस, टैक्सेस 800 एम प्लस। और कुछ बोलो? नहीं सर। टोटल ले लो, 232 400 आता है क्या? हाँ, आया? बोलो। आपको लास्ट में जाते जाते उन्होंने क्या पूछा? वर्क आउट द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ 3 प्रपोजल्स। कॉस्ट निकाल दिया तीनों का एंड रैंक देम। बोलो, रैंकिंग में सबसे पहला कौन सा होगा? बोलो। ये रहा सर, रैंकिंग में सबसे पहला कौन सा होगा जिसका कॉस्ट सबसे टू कम या लाख जिसका कॉस्ट सबसे ट्वेल्व ज्यादा? हंड्रेड वाला, 2 लाख जिसका वन कॉस्ट हंड्रेड सबसे कम। कम होगा फर्स्ट रैंक, फिर सेकंड रैंक, फिर थर्ड रैंक। बोलिए, समझा? हाँ सर। नेक्स्ट, इसके बाद एक टोल टोल प्लाजा वाला क्वेश्चन है, जस्ट एक सेकेंड। चलिए सर, टोल प्लाजा वाला क्वेश्चन करते हैं, आइए प्लीज। बोलो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जाम में? हाँ, आया है बेटा, 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। ध्यान से ट्राई करते हैं। BHG टोल प्लाजा, उससे पहले थियोरी है वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर अप्रोच। कौन से अटेम्प्ट में पूछा है? एक अटेम्प्ट में आया था 5 मार्क्स के लिए। क्या होता है? सोचना समझना रिप्लाई करना। गवर्नमेंट आज के जमाने में खुद रोड बनाता है या टेंडर्स फ्लोट कर देता है? टेंडर्स इशू करके। टेंडर्स इशू कर देता है। तो पब्लिक कंपनीज या प्राइवेट कंपनीज वो टेंडर्स के लिए अप्लाई करती है तो उनको अगर वो टेंडर मिल जाता है तो वो नेक्स्ट कुछ सालों तक या सदियों तक वो उस रोड को बनाती है। करेक्ट है? हाँ, बराबर। आपने ऐसा कोई कंपनी का नाम सुना है, IRB? ऐसा नहीं होर्डिंग सर। देखा होएगा, कभी तो देखा होएगा बेटा। ऐसा एक लोगो देखा होएगा, जब भी हम लोग स्टेट हाईवेज पे ट्रैवल करते हैं, ऐसा देखा लोगो कभी? ये वाला लोगो, IRB, हाँ सर। देखा है? तो ये लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना। विथ इट्स प्रेजेंट बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर सिस्टम, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, इनके प्रोजेक्ट्स दिखा देता हूँ, प्रोजेक्ट्स। तो इनके प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं? समथिंग लाइक दिस। लोड हो रहा है। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट ही सीख रहे हैं तो वही बताते हैं। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, अहमदाबाद वडोदरा 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे NE1 एंड अहमदाबाद वडोदरा NH48 हाईवे। स्टेट कौन सा? गुजरात। क्लाइंट कौन? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गडकरी जी बोल सकते हैं क्लाइंट। लेन कितना किलोमीटर्स का है? 987। प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है? 4880 करोड़। कंसेशन पीरियड मतलब 25 साल तक ये लोग ऑपरेट करेंगे। प्रेजेंट स्टेटस क्या है बेटा? ऑपरेशनल। ऑपरेशनल मतलब बन चुका है, अब ये लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं। 25 साल बाद ये क्या करेंगे? गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे। कब? बोलो, समझा? हाँ, नेक्स्ट वाला अंडर कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट वाला अंडर डेवलपमेंट। ऐसे ऑपरेशनल ऑपरेशनल ऑपरेशनल, ऐसे कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वे से वर्क करते हैं। ध्यान से, इन recent years a growing trend has emerged between governments in many countries to solicit investment for public projects from the private sector under which scheme बेटा? बिल्ड ऑपरेट बिल्ड ट्रांसफर। ऑपरेट ट्रांसफर स्कीम। बिल्ड किया, उसको कुछ सालों तक चलाया, और फिर लास्टली किसको हैंड ओवर कर दिया? गवर्नमेंट को। इज एन ऑप्शन टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज ऑप्शन फॉर द गवर्नमेंट टू आउटसोर्स पब्लिक प्रोजेक्ट्स टू प्राइवेट सेक्टर। विद बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर द प्राइवेट सेक्टर डिजाइंस, फाइनेंसेस, कंस्ट्रक्ट, सब कुछ वो करेगा। एंड लास्ट में जब वो कंसेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, आफ्टर स्पेसिफाइड कंसेशन पीरियड, समझा? द हाँ ओनरशिप सर। विल बी ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। तो इस केस में 25 साल बाद, जो अभी अभी हम लोग ने प्रोजेक्ट्स देखे, 25 साल बाद ये वाला जो एक्सप्रेस वे है वो गवर्नमेंट को हैंड ओवर हो जाएगा।
नेक्स्ट, therefore built operate transfer can be seen as a developing technique, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ और चीजों पे फोकस कर पाएगा एंड प्राइवेट सेक्टर पे गडकरी जी बोलते हैं ना कि अगर सही से नहीं काम किया तो बुलडोजर के सामने कॉन्ट्रैक्टर को ही डाल के चला देगा। ये फैक्ट है, उनका वर्डिंग जो देखा हाँ है कभी। हाँ समझ गई। नेक्स्ट, द फंडामेंटल प्रिंसिपल। अच्छा, मेरे को बोलो ना, क्या हमें टोल पे करना चाहिए? जेन्युइनली बात करो ना, टोल पे करना चाहिए कभी? हाँ बोलो, क्या आप दिल से टोल पे करते हो कभी? नहीं। नहीं, क्यों नहीं करते? उसका रीजन बताओ। आपको ऐसे लगता है कि आपको लूटा जा रहा है, सही बात है। हाँ बट सोचना, अगर वो टोल नहीं होता तो क्या वो रोड अच्छी होती? नहीं। अगर रोड अच्छी नहीं होती, क्या आप 80 टू 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल पाते? नहीं। क्या आपका फ्यूल एफिशिएंसी हो पाता, एवरेज मिल पाता बेटा? नहीं। तो फर्स्ट बेनिफिट, अगर रोड्स अच्छी है तो व्हीकल्स 80 टू 100 के स्पीड पे चलते हैं तो उनका फ्यूल कंजम्पशन कम होता है, एवरेज ज्यादा मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट, अगर ये रोड अच्छी है तो बोलो, जहां पे 4 घंटे में पहुंचना चाहिए था, बोल दो अब 2 घंटे में पहुंचेंगे। 2 घंटे में पहुंच जाओगे, तो देन आपका ट्रैवल टाइम भी सेव हो गया। थर्ड, बोल, अगर रोड पे गड्ढे 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 होंगे, मुंबई ले लो लाइव एग्जांपल, कुछ नहीं हो सकता इस सिटी का। बोले इतने गड्ढे हैं, इतने गड्ढे हैं, इससे अच्छा लगता है नासिक अच्छा है। सच में नासिक अच्छा है इससे। बोलो, इतने गड्ढे हैं तो उस सिचुएशन में कार का जो लाइफ है बहुत बढ़ जाता है ना, बोलो। नहीं, रिड्यूस हो जाता नहीं, है। रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए बेटा, ये इतने सारे बेनिफिट बोल दो या सेविंग इन कॉस्ट बोल दो, इसीलिए हम टोल पे करते हैं। तो टोल कंपनीज करती क्या है, ये जो इतना उनका 25 सालों तक या जो कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस है वो उनको रिकवर करना है ना 25 सालों में। अब वो जो भी पासिंग व्हीकल है उससे टोल कलेक्ट करके रेवेन्यू कमाती है। पहले बोलो, ये फंडा समझा? हाँ सर। The fundamental principle, if the price of the transport facility is set at a level that reflects the benefit, कितना बेनिफिट होने वाला है उस बेसिस पे अगर टोल का रेट सेट करेंगे, आई गेस वेरी इजी। टोल का रेट कैसे सेट करेंगे? जितना कॉस्ट लग रहा है उसमें कुछ प्रॉफिट भी कमाएंगे, डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ व्हीकल्स होंगे उनसे रिकवर करेंगे। हाँ या ना? हाँ सर। लिख पाओगे अच्छे से बेटा? 5 मार्क्स थियरी आस्क्ड इन द एग्जाम। चलिए, BHG टोल प्लाजा built a 60 kilometer long highway and now operates a toll plaza to collect tolls from passing vehicles using the highway। ठीक है, द कंपनी हैज एन एस्टिमेटेड टोटल ऑफ कितना करोड़ व्हीकल्स बेटा? 12 करोड़ 12 व्हीकल्स। करोड़ व्हीकल। सिंगल टाइप ऑफ व्हीकल कहने से जन्नत बच गए, क्योंकि हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में स्मॉल व्हीकल्स आपने देखा होगा, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, क्रेन्स का अलग अलग कॉस्ट होता है, देखा है कभी? हाँ। हाँ, तो नेक्स्ट, हमारे पास एक ही टाइप ऑफ व्हीकल है, बच गए। बोलो कितने करोड़ व्हीकल्स है? 12 करोड़। 12 करोड़। कितने टेन्योर में यूज करना है बोलो? 10 years। 10 ईयर्स। अच्छा, एग्जाम में मैं अगर एग्जामिनर होगा ना, मैं ये 10 ईयर्स को कंसेशन पीरियड लिख दूंगा, समझ पाओगे आप? हाँ सर। कितना किलोमीटर का लॉन्ग हाईवे है बेटा? 60 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे। नेक्स्ट, यस। तो टोल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आर एज फॉलोस। बोलो, अप्रैल हो, मई हो, जून हो, कोई फर्क पड़ता है क्या लाइफ में? नहीं। हाँ पड़ता है। अप्रैल इज ऑफ, पर मंथ अप्रैल इज ऑफ, 30 days। बट मई इज ऑफ। 31 days। सो जब भी कोई खर्चा पर डे पर पर्सन होगा, तो मेक श्योर अप्रैल के बदले अगर मई लिख दूं, पूरा सम का आंसर चेंज हो जाएगा, रट्टा मारने वालों। कुछ स्टूडेंट्स पता है सेम टू सेम क्वेश्चन होता है ना, वही आंसर लाने का कोशिश करते हैं, वो नहीं आएगा। अप्रैल में 30 डेज होते हैं। नेक्स्ट, सैलरी टू कलेक्शन पर्सनल, कितने शिफ्ट बेटा? 3 शिफ्ट, 4 पर्सन पर शिफ्ट। अच्छा, हाँ आप रट्टा मारने जाओगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट कभी लाइफ में हम लोग ने टोल प्लाजा देखा है, बराबर? दस हाँ दस सर। दस दस बूथ होता है, करेक्ट? ये जाने के लिए, फिर ये आने के लिए, करेक्ट है? तो जितने बूथ होंगे, बोलो एक ही बंदा 24 घंटे बैठेगा? नहीं, शिफ्ट्स नहीं, में 8 काम आवर्स का करना। शिफ्ट होगा। तो ऐसे कह दूं, दिन में 3 शिफ्ट होगा। अगर 8 आवर्स का है, 12 घंटे का शिफ्ट है, तो दिन में 2 शिफ्ट होगा, करेक्ट है? अच्छा, जितने टोल बूथ्स हाँ होंगे, सर। कहने से उतने पर्सन इन्वॉल्व होंगे। तो हाँ। देन 3 शिफ्ट है, 4 पर्सन पर शिफ्ट। मेरे को अप्रैल मंथ का कॉस्ट चाहिए, निकाल के बताओ।
1,98,000. 1,98,000 कैसे किया सर? पहले एक बंदे का एक महीने का निकालते हैं, एक बंदे का 550 इंटू 30 डेज। ऐसे कितने बंदे हैं? 4। ऐसे कितनी शिफ्ट है? 3। आई गेस 1,98,000 आया। सिमिलरली आप सुपरवाइजर का निकाल लोगे, सिक्योरिटी पर्सनल, टोल बूथ मैनेजर का निकाल लोगे, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, मेंटेनेंस कॉस्ट, मंथली डेप्रिसिएशन एंड amortization एक्सपेंसेस विल बी कितना बेटा? 1.5 crores. अच्छा, मंथली डेप्रिसिएशन है, ईयरली डेप्रिसिएशन है? Monthly. Monthly. Next, further the company needs 25% profit over total cost to cover interest and other costs. Calculate cost per kilometer per month. Firstly, बोलो single unit या multiple units? Single unit. अच्छा, cost per kilometer per month फॉर्मूला बोल पाओगे? Cost per kilometer per month. Total cost upon total kilometers. Total cost upon total kilometers. बोलो कितना किलोमीटर्स का ब्रिज बनाया या टोल बनाया या वो? 60 हाँ, तो 60 किलोमीटर्स। तो अब मुझे सिर्फ कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट एनुअल निकालना है, पर मंथ निकालना है? per month. पर मंथ। तो जितने भी खर्चे सारा पर मंथ लेना है। कैलसी उठा लीजिए बेटा। पहला वाला 1,98,000 एम प्लस, ऐसे करते जाइए, सारा खर्चा बताइए। कॉस्ट ही चाहिए, कॉस्ट ही चाहिए, बताइए प्लीज। One crore 94 lakhs 80,000. 1,94,80,000। परफेक्ट। 1,94,80,000 डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर्स। फिगर प्लीज। 3,24,667. 667 आ गया, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो ना बेटा, क्या पूछा? कैलकुलेट टोल रेट पर व्हीकल। अच्छा, कॉस्ट पूछा था तो क्या मैंने प्रॉफिट ऐड किया? नहीं. बट अभी उन्होंने टोल रेट पूछा, अब मुझे प्रॉफिट ऐड करना होगा। चलिए आराम आराम से कैलसी लीजिए। कॉस्ट हाँ पता सर. है, अब मेरे को टोल रेट चाहिए, तो बोलो इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे 25%। तो 1,94,80,000 प्लस 25%, आई गेस 2,43,50,000 होता है। हाँ. बोलो डिवाइडेड बाय कितने व्हीकल्स बेटा? 12 crore vehicles. डिवाइड कर दो 12 करोड़ व्हीकल से। नहीं, 10 years से. और ये अच्छा, पूरे साल का होगा. हाँ, तो मुझे तो एक मंथ का चाहिए, क्योंकि ये जो रेवेन्यू है एक मंथ का है। तो 12 करोड़ व्हीकल्स डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स इंटू 1 डिवाइड बाय 12, तो मेरे को पर मंथ आ जाएगा बेटा। तो ऐसे कह दूं हाँ. 10 लाख व्हीकल्स आते हैं। हाँ. 10 लाख व्हीकल्स। कैलसी लीजिए, डिवाइड कीजिए। टोल रेट कितना? 24.35. कोई डाउट? नहीं सर. जनरली मिस्टेक क्या हो जाता है, आप उसको 12 करोड़ से डिवाइड कर देते हो, तो ये मिस्टेक हो जाता है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट। वंस दिस इज डन, एक और क्वेश्चन है जो आई गेस सिमिलर टाइप का है। ध्यान से प्लीज। आइए, कॉस्टिंग ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। बोलिए बेटा, ये इजी क्वेश्चन है। हाँ. इसमें कुछ नहीं करना है सर, क्लासिफाई करना है बेस्ड ऑन यहाँ पे ये जो दिया है। टोटल कॉस्ट ले लोगे, आपको कॉस्ट पर पॉलिसी आ जाएगा। वंस यू हैव कॉस्ट पर पॉलिसी, कैलकुलेट कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू। बोलो, आपने ट्राई किया बेटा, ये आ गया? हाँ सर. अच्छा, कॉस्ट पर पॉलिसी, सिंगल यूनिट, कंपोजिट यूनिट? सिंगल यूनिट. सिंगल यूनिट, इसीलिए हम सिंगल यूनिट्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा, एक सेकेंड, जिसमें गो थ्रू कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन था एयरलाइन इंडस्ट्री का, एक बार देख हाँ लेता हूँ। सर. क्वेश्चन एयरलाइन इंडस्ट्री। हाँ, ये माइंस वाला भी करेंगे बेटा, डू नॉट वरी। स्कूल का भी क्वेश्चन है।
वसंत टॉकीज भी आएगा, वो कंपोजिट यूनिट्स में आएगा तो करेंगे। स्कूल वाला क्वेश्चन है। पॉलिसी वाला क्वेश्चन, लोन डिपार्टमेंट इजी है, हो जाएगा। एक सेकंड। चलिए जस्ट अ सेकेंड, पेज नंबर बोलेंगे चाम? सर मेरे बुक में तो 160 है। एक सेकंड देख ले। जस्ट अ सेकेंड, 10, ठीक है। परफेक्ट, आइए स्टार्ट करता हूं। चलो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत इजी, ध्यान से। In order to develop tourism, ABCL airline has given the permit to operate 3 flights in a week between X and Y cities both side, ठीक है? बोलो कितनी फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं? 3 फ्लाइट्स। 3 फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं या परमिशन है? परमिशन है। क्वेश्चन वैसे तो ओवर। द एयरलाइन operates a single aircraft only. They have a permission to operate 3 flights, but the airline presently operates a single aircraft only. कुछ स्ट्राइक हो गया? हाँ सर। कितना कैपेसिटी बेटा? 160 सीट्स। अच्छा, नॉर्मल का ऑक्यूपेंसी कितना %? 60%। थ्रू आउट द ईयर फॉर 52 वीक्स। तो एक सेकेंड, कितने पैसेंजर्स बैठे हैं कैलसी? 96। बराबर, 96 पैसेंजर्स बैठे हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक ही फ्लाइट का बात है या पूरे साल भर का बात है? पूरे साल का। पूरे साल का। एक पैसेंजर से एक बार जाने का कितना फेयर है बेटा? 7200। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द फ्लाइट्स, फ्यूल कॉस्ट दे दिया, फूड सर्व्ड ऑन बोर्ड ऑन नॉन चार्जेबल बेसिस। अच्छा, क्या हम फूड के लिए कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं? बोलिए। नहीं। अच्छा, अगर हम कस्टमर को चार्ज नहीं करेंगे तभी तो हमारा कॉस्ट है। हाँ सर। अच्छा, हम लोग एयरलाइंस में जाते हैं, एरोप्लेन्स में जाते हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग को फ्लाइट में भूख लग जाता है। ऑब्वियसली 3-4 घंटे का फ्लाइट होता है तो भूख लगता है। भूख लगता है तो आप एक पनीर सैंडविच ऑर्डर करते हो, पनीर टिक्का सैंडविच, जो भी रिसेंटली ऑर्डर किया था। बोलो, जैसे ही भूख लगा, अब वो मेरे को फ्री में दे रहे हैं या चार्ज कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज कर रहे हैं तो बेटा कंपनी के लिए कोई कॉस्ट हुआ ही नहीं। बट अगर चार्ज नहीं कर रहे हो और नॉन चार्जेबल बेसिस पे दे रहे हो तो ये आपका कॉस्ट हो गया। हाँ सर। श्योर हो, ये समझ गया? हाँ। कमीशन 5% ऑफ फेयर एप्लीकेबल फॉर ऑल द बुकिंग्स। तो शायद से कोई एजेंट के थ्रू बुक होता है टिकट्स, वो 5% कमीशन चार्ज करते हैं। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट एयरक्राफ्ट लीज है, लैंडिंग चार्जेस है, ये पर फ्लाइट मेरे को बोलो ना, जितना भी डेटा दिया ऐसे कह दू पर फ्लाइट ही दे दिया। और पूछा भी क्या है? हाँ। नेट ऑपरेटिंग इनकम पर फ्लाइट। एक सेकेंड, ऑपरेटिंग इनकम पर फ्लाइट बोला है या नेट ऑपरेटिंग इनकम? नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट मीन्स? नेट ऑफ टैक्सेस। नेट मीन्स सिर्फ इनकम नहीं, एक्सपेंस को माइनस करके जो नेट इनकम बच जाता है उसी को रियल लाइफ में प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट पर फ्लाइट, हाँ सर। समझ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलो, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो इनकम को हाँ। m प्लस एक्सपेंस को m माइनस करते जाए। बोलिए, हाँ। एक फ्लाइट में कितने पैसेंजर्स? 96। इनटू हर पैसेंजर से कितना चार्ज करना है? 7200। बोलो फिर। 6,91,200। m प्लस m माइनस। M प्लस। नेक्स्ट, फ्यूल कॉस्ट 96,000, बोलो आगे। M माइनस। अच्छा, फूड का कॉस्ट लू कि नहीं लू? लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा तो 96 पैसेंजर्स इंटू 125, m माइनस कितना होता है?
12,000 अच्छा, कमीशन जो दे रहे हैं फेयर पे दे रहे हैं या पर्सन के हिसाब से दे रहे हैं? फेयर पे फेयर पे दे रहे हैं। एक फेयर का, एक टिकट का कॉस्ट 7,200 है, बराबर? कितना हाँ परसेंट कमीशन है? 5%। ऐसे कितने पैसेंजर्स हैं? 96। एम माइनस। एयरक्राफ्ट लीज 3,50,000 एम माइनस, बराबर ना? हाँ सर। नेक्स्ट 72,000 एम माइनस, एम आर करो। कोई डाउट? 96 लाख 6,000। ऑब्वियसली इंटू 3 नहीं करना था ना बेटा, मिस्टेक समझा? हाँ सर। क्या हुआ मिस्टेक? मेरे को नहीं पता चला, आपने कुछ अलग नंबर बोला ना? सर मेरे को कैलकुलेशन मिस्टेक किया कुछ। कैलकुलेशन मिस्टेक क्या? फिर से करते हैं, आ जाओ चांद। चलो आराम से। 96 पैसेंजर्स इंटू 7,200 एम प्लस, करेक्ट? हाँ सर। 96,000 का फ्यूल कॉस्ट एम यस। माइनस, 125 इंटू 96 एम माइनस हाँ 12,000, फिर 7,200 इंटू 5% हाँ इंटू 96 एम माइनस 34,560 आता है। हाँ। फिर 3,50,000 एम माइनस 72,000 एम माइनस एम आर। 1,26,640। आया? हाँ सर। नेक्स्ट, अब ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। द एयरलाइन एक्सपेक्ट्स दैट इट्स ऑक्यूपेंसी विल इंक्रीज टू 108 पैसेंजर्स पर फ्लाइट। इधर देखिए, बोलो अपने आप ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगा क्या? नहीं। नहीं, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अभी प्रेजेंटली 96 पैसेंजर्स है, वो 108 हो गए, तो शायद से कंपनी ने कुछ किया होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ हाँ द फेयर इज रिड्यूस टू कितना? इज रिड्यूस टू कितना? 6,720। तो अगर हम आगे बोलिए फेयर कम कर दें, तो ऑक्यूपेंसी इंक्रीज हो रहा है। ऑक्यूपेंसी इंक्रीज हो जाएगा। बोलो, एडवाइज वेदर दिस प्रपोजल शुड बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट। आंसर नहीं चाहिए, अप्लाई ब्रेन्स। करंटली कितना कमाते हैं? 1 बोलो। लाख 26,640। अच्छा, ये प्रपोजल के बाद कुछ तो एक आंसर आएगा प्रॉफिट का। हाँ। अगर वो आंसर 126,640 से कम है तो आगे बोलो, तो बोलो ना। प्रपोजल शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर उससे ज्यादा है तो एक्सेप्ट। एक्सेप्टेड। कैलसी उठाओ आराम से। फिर से पूरा सम फिर से हो गया। बोलो अब कितने पैसेंजर्स? 108। कितना हर पैसेंजर से लेना है? 6420, 6720। सिक्स एम प्लस सेवन किया। टू जीरो बोलो, हाँ क्या सर। फ्लाइट का फ्यूल कॉस्ट चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। नहीं। 96,000 एम माइनस। बोलो, क्या इनको भी फूड देना है कि नहीं देना है? देना है। वन ट्वेंटी देना है, फाइव इंटू तो वन जीरो 125 इंटू 108 एम माइनस 13,500 आता है। हाँ सर। बोलो, कमीशन चेंज होगा या सेम रहेगा? सेम होगा। गलत। फेयर चेंज हो गया ना। तो 5% ऑन 6,720। हाँ मतलब, मैं आंसर, ओवरऑल आंसर का बात कर रहा था, बट करेक्ट है, आपने सही हाँ बोला। सर। बराबर ना? नेक्स्ट आगे बोलिए। 6720 इंटू 108 इंटू 5%, आई गेस 36,288 आता है, एम माइनस। हाँ बोलो, फिक्स कॉस्ट चेंज होगा या सेम ही रहने वाला है? सेम रहेगा। बोलो कितना आता है? 1,57,972। बोलो, इससे ज्यादा है जो करंटली कमा रहे हैं, उससे ज्यादा है? हाँ। कितना ज्यादा है बताओ? 31,332। बोलो, एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए। पक्का बोलो, समझा? हाँ सर। श्योर है? एकदम श्योर? हाँ सर, वो 52 वीक्स कंफ्यूज करने भी आ रहा है ना।
52 वीक्स कंफ्यूज करने दिया नहीं था। एक्चुअली क्या है, उन्होंने जो आपको पूछा ना, वो एक फ्लाइट का पूछा। वही अगर पर फ्लाइट पर एनम पूछ लू ना, समझा, हाँ पर तो फ्लाइट इंटू पर 52। तो फिर इंटू 52 करना पड़ेगा। तो आपको एक साल का नेट प्रॉफिट आएगा एक फ्लाइट का, करेक्ट। अच्छा, थ्रू हाँ आउट सर। द ईयर ऑफ 50 वीक्स दिया होता ना, तो मजा आता। नीचे बोल देते पर फ्लाइट पर एनम, बट ऊपर अ ईयर इज नॉट 52 वीक्स, जरूरी ना हर 50 वीक फ्लाइट वीक्स। चले। तो इंटू फिर 50 वीक्स करना पड़ता। हाँ ऐसे सर कह दू समझा। रीडिंग एरर हो गया, पर फ्लाइट बोला, पर ईयर नहीं बोला, हाँ सर। करेक्ट। ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 3 फ्लाइट्स पर एनम, तो इंटू 3 इंटू 52 करके आंसर आएगा। हाँ समझा सर। समझ गया, अच्छे से समझा। नेक्स्ट, हाँ आ जाओ बेटा। सिंगल यूनिट्स वाले हो गए, कंपोजिट यूनिट्स वाले वी डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ सर। परफेक्ट, कंपोजिट यूनिट वाले वी डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। ध्यान से। Recording stopped.